दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर को हुए 1 साल हो गए हैं। हालांकि यह रुका नहीं है। पाकिस्तान को भारत की तरफ से साफ और स्पष्ट चेतावनी है कि भविष्य में उसकी तरफ से यदि कोई गुस्ताखी होती है तो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 शुरू हो जाएगा और इस बार उसे बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि 4 दिनों के संघर्ष में भारतीय सेना ने दिखा दिया कि वह क्या कर सकती है। बिना LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार किए वह उसकी ऐसी हालत कर देगी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। 7 मई से 10 मई तक यानी 4 दिनों तक चले इस संघर्ष में भारत की आधुनिक सैन्य ताकत को पाकिस्तान ने गहराई से महसूस तो किया ही, दुनिया भी भारतीय हथियारों, तकनीक और युद्ध कौशल देखकर दंग रह गई। भारतीय हथियारों ने एक तरह से दुनिया में अपना लोहा मनवा दिया। दरअसल पाकिस्तान पर भारत की यह जीत भारतीय सेना की उस काबिलियत की जीत है जिसे उसने हाल के दशकों में विकसित किया है। आज के युद्ध पारंपरिक तरीके से नहीं लड़े जा रहे, उसके तौर तरीके बदल गए हैं। आज के युद्ध हाईटेक और अनमैन्ड हैं। युद्ध पहले की तरह अब मैदान में नहीं बल्कि साइबर स्पेस की दुनिया में लड़े जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक वार हो रहा है। युद्ध नैरेटिव के स्तर पर लड़े जा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध, ईरान अमेरिका इजराइल की जंग में युद्ध के बदले हुए रूप को पूरी दुनिया देख चुकी है। जंग अब दूर से और हवाई हमलों से लड़े जा रहे हैं। आगे भविष्य के युद्ध इसी तरीके से लड़े जाएंगे। तकनीक लगातार बदल और उन्नत हो रही है। हथियारों में भी इनका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। यानी जिसके पास तकनीकी रूप से ज़्यादा उन्नत और सटीक हथियार होंगे, दुश्मन पर वह ज़्यादा प्रभावी तरीके से हमला करेगा और उस पर बढ़त बनाकर रखेगा। रक्षा क्षेत्र की अगर बात करें तो भारतीय सेना लगातार नई और उन्नत तकनीक वाले हथियारों को अपने जखीरे में शामिल करती आई है। फिर भी तकनीक के स्तर पर आत्मनिर्भरता के उस स्तर पर वह नहीं पहुंच पाई है जहां US, रूस और फ्रांस हैं। कुछ टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है, कुछ टेक्नोलॉजी बाहर की है, तो कुछ को रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जरिए विकसित करने की ज़रूरत है। इन सब के बीच दुश्मन की सैन्य क्षमता, उसके हथियार, उसकी टेक्नोलॉजी और उसकी तैयारी को देखते हुए युद्ध के सभी मोर्चों पर भारतीय सेना ने खुद को तैयार किया है। दुश्मन की ताकत की लगातार समीक्षा करते हुए उसने अपनी युद्ध रणनीति बनाई है। 4 दिनों के इस संघर्ष में भारतीय सेना ने युद्ध के हर मोर्चे पर पाकिस्तान को शिकस्त दी। 7 मई को भारतीय वायु सेना ने जब पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ढांचों को निशाना बनाते हुए मिसाइलें दागीं तो इस पाकिस्तान को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह तब था जब पाकिस्तान के पास उन्नत रडार, वायुसेना और चीन के एयर डिफेंस सिस्टम थे। इससे बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे नागरिक एवं सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन एवं मिसाइलों से हमले किए, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने इन सभी हमलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें मार गिराया। यह हमारी जीत है। इसके बाद 10 मई को भारतीय वायुसेना ने जब पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर मिसाइलों से हमले किए तो वह एक भी मिसाइल इंटरसेप्ट नहीं कर पाई। हमारी मिसाइलें उसकी एयर स्ट्रिप पर गिरी, हैंगर्स और ज़मीन पर खड़े एयरक्राफ्ट्स को नुकसान पहुंचाया, उसका कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम एवं रडार बर्बाद कर दिए। भारतीय मिसाइलें किधर से आईं, इसकी भनक पाकिस्तानी फौज को नहीं लग पाई। यही नहीं, मार से बचने के लिए पाकिस्तान भागकर सऊदी अरब और अमेरिका के पास गया और हमने किसी तीसरे पक्ष की भूमिका स्वीकार नहीं की
यह भी भारत की जीत है। पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन करना और सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाना, यह भी भारतीय सेना की जीत है। हर युद्ध कोई न कोई सीख देता है। ऑपरेशन सिंदूर से भी सबक मिले हैं। जाहिर है कि इन सबकों से सीख लेते हुए भारतीय सेना अपनी तैयारी को और पुख्ता और प्रहार को और घातक बनाएगी। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर की यह जीत बेजोड़ और बेमिसाल है।